हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। पिछली वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बीच में कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे। आज बच्चों नंबर सिस्टम की जो हमारी 5th क्लास है, तो बच्चों मैंने ट्राई किया है कि जितने भी टाइप यहाँ पे करवाऊँ मैं। अब आपकी कुछ टाइप जो मिसलेनियस में आती हैं वो बची हुई है बच्चों, तो अभी हम पूरा उन टाइप को कवर करेंगे जो मिसलेनियस में आती हैं अपनी, और जो बचे हुए क्वेश्चन आपके एक दो पीडीएफ मैंने डाली हुई है, अब वो भी हम कवर करेंगे बच्चों। मैंने बताया है आपको कि जो हमारी क्लासेस हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पाई इंस्टीट्यूट पे अपलोडेड हैं। आप टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ से आप पाई इंस्टीट्यूट स्मॉल लेटर्स में आपको पाई इंस्टीट्यूट लिखना है, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों आज की क्लास का आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा बच्चों। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अभी दिखाता हूं मैं आपको, फिर आप अपने आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। देखिए ध्यान से बच्चों, दो संख्याएं हैं। मैंने लिखा दो संख्याएं हैं। अगर मैं लिख दूं बच्चों हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। दो संख्याएं हैं ए और बी। कौन सी लिखे मैंने? ए और बी। देखो बच्चों, किसी भी संख्या के नीचे एक तो होता ही है बच्चों। क्या होता है? एक तो होता ही है। और व्युत्क्रम का मतलब मैंने बताया इनका उल्टा। क्या बताया मैंने? इनका उल्टा। बच्चों मैंने दो संख्याएं कौन कौन सी मानी? ए और बी। फिर मैंने बताया उनके नीचे एक तो, सब हर एक संख्या के नीचे एक तो होता ही है बच्चों। तो मैंने लिखा इनका व्युत्क्रम 1/a और 1/b। ठीक है। देखो बच्चों, अगर इसको सोल्व करना है तो आप कैसे करते हो? इन दोनों का एलसीएम लेते हो ना बच्चों, जो नीचे वाली संख्या इनका लघुत्तम लेते हो आप। और लघुत्तम मैंने बताया अगर कुछ कॉमन ना हो तो आप सीधा इनकी गुना कर देते हो। जैसे हमने किया था 500 से 35, 5 से 15 ऐसे किया था ना, 2 से 14। तो अब इनका जो लघुत्तम होगा क्या होगा बच्चों? ए और बी की गुना होगा ना, और ए बी की गुना होगी। क्या आएगा बच्चों? ए बी। अब यहाँ से ये ए पे गया पता कितना? बी। और यहाँ से ये बी पे गया पता कितना? ए। और ए की गुना इस ऊपर वाले के साथ करेंगे हम, तो ये आएगा बच्चों। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझसे ये बोले कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, अगर मैं उनको उनका व्युत्क्रम करके उनको जोड़ूं तो बच्चों ऊपर तो उन दोनों संख्याओं का जोड़ और नीचे उन दोनों संख्याओं की गुना आएगी। ऊपर क्या आएगा बच्चों? उन दोनों संख्याओं का जोड़ और नीचे उन दोनों संख्याओं की गुना। अब इसने रखा है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे करके देख लिया बच्चों, अगर दो संख्याएं हैं मैं उनके व्युत्क्रम का योग करूं तो ऊपर इन दोनों संख्याओं की गुना और नीचे इन दोनों का गुणनफल होता है। ऊपर इन दोनों का जोड़ और नीचे इन दोनों का गुणनफल यानी गुना होता है। अभी इस क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग ऊपर आएगा ना, तो योग कितना बना बच्चों? 40। और उनका गुणनफल कितना? 375। तो मैं से इनको लिखूंगा 40/375। 5 8 40 और 5 7 35, 5 5 25। कितना है बच्चों? 8/75 मेरा आंसर हो गया। 8/75। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है, उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है बच्चों। अब जब मैंने क्या बताया है, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ऊपर दोनों, जब भी हमें किन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो ऊपर दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग और नीचे दोनों संख्याओं की गुना, दोनों संख्याओं
की गुना। ऐसे होगा ना बच्चों, अगर मुझसे व्युत्क्रम पूछे तो, और हमने करके देख लिया ऐसे क्यों होता है। अब दोनों संख्याओं का योग कितना a और उनका गुणनफल कितना b, तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा a बटा b। कितना होगा बच्चों a बटा b। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है। बच्चों एक तो आपको चीजें रटनी नहीं है कि जैसे पिछला किया, अब मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे और पेपर में कैसे सोल्व करना है वो हम देख रहे हैं बच्चों। व्युत्क्रम का पता आपको चल गया, अब उनका उल्टा होता है 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। अब 2/9 और 7 दे रखा है, इनका व्युत्क्रम का योग यानी 9/2 जमा 7/10, इनके योग का व्युत्क्रम निकालना। पहले इनको जोड़ेंगे ना हम, पहले इनका सम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना है बच्चों 10 आया ना। अब फिर बता दूंगा एलसीएम ऐसे निकालते हैं बच्चों, जैसे 2 और 10 है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब यहाँ से 5 दूनी 10, ठीक है। 2 पंजे 10, 5 पे गया, उस 5 की गुना ऊपर करते हैं, 5 निम 47, 10 एकम 10, 1 की गुना ऊपर करते हैं, हाँ जी 10 एकम 10 और 1 की गुना ऊपर 45 के साथ कितने 52/10। अच्छा बच्चों सॉरी, हमने यहाँ पे ना इसका तो व्युत्क्रम कर दिया, हमने इसका व्युत्क्रम नहीं किया, ठीक है ना। चलो दोबारा करते हैं बच्चों एक बार, 1 मिनट दोबारा करते हैं इसको। चलिए इसको रहने देते हैं, हाँ जी। तो 9/2 कर दिया, इसका 10/7 करना था बच्चों, 10/7, और हमें यहाँ निकालना है एलसीएम किसका 2 और 7 का। 2 और 7 का एलसीएम कितना बच्चों, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 2 सते 14, यहाँ पे कितना गया 2 सते 7 पे और 9 सता 63, अब 7 दूनी 14, 2 पे गया ना। अब 2 यहाँ पे 7 दूनी 14 और 2 दाई कितने 20, कितना है बच्चों 83/14। ये बच्चों इनके व्युत्क्रम का योग है, लेकिन अब ये पूछ रहा है व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। अब फिर से उल्टा करना पड़ेगा ना इसको, तो ये कितना होगा 14/83 हमारा आंसर हो जाएगा, 14/83 आंसर कौन सा है ए, ठीक है बच्चों। ठीक है आगे चलते हैं। ये आपकी पिछली क्लास में से बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 334 गुना 545 गुना 7 और कितना है पी है ना, संख्या 3340 से विभाज्य है, यानी पूरी पूरी भाग हो जाती है। यानी किससे भाग हो जाती है बच्चों, 3340 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो P का न्यूनतम मान क्या होगा, किसका P का न्यूनतम मान क्या होगा। बच्चों इसने बोल दिया कि पूरी पूरी भाग हो जाती है, तो इस तरह क्वेश्चन में बच्चों आप क्या करोगे, 334 गुना 545 और 7 P ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों आप जो नीचे ये 3340 है, आप इसको क्या लिखोगे 3 3 3 4 और गुना 10 लिख सकते हो ना बच्चों, इसको गुना 10 लिख तो आप लिख ही सकते हो ना। अब जब 10 से गुना करोगे तो 3340 हो जाएगा। अब इससे तो ये कट गया हमारा। अब बच्चों इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 10 को 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 5 से कैंसल आउट हो जाएगा। अब 2 से भाग होने के लिए इस संख्या का इकाई का अंक, ये भी कट गया हमारा, ये भी खत्म हो गया। और अब जब ये हमें खत्म करना है तो क्या होगा बच्चों, इस संख्या के इकाई का अंक अगर हमें 2 से भाग करना है तो 2 से भाग करने का जो रूल है वो क्या है, संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए ना, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब ये बोल रहा है P का न्यूनतम मान। बच्चों यहाँ पे हम 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन उसने न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हम 0 भी ले सकते हैं बच्चों, लेकिन ऑप्शन में 0 है नहीं, तो उससे हम क्या लेंगे, उससे हम आगे लेंगे बच्चों 2, क्या लेंगे बच्चों 2। तो इस P का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया 2। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, एसआई में जो दिल्ली पुलिस वगैरह के होते हैं उनमें, ठीक है। पढ़िए बच्चों क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक n की पावर 4 है प्लस 6n 3 है प्लस 11n का स्क्वायर है प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगी वह है। बच्चों इसने पूछा है कि प्राकृत संख्या n, इस n का मान बच्चों आपको कोई भी प्राकृत संख्या रखनी है, कोई भी नेचुरल नंबर आपको रखना है, इस n का मान
और प्राकृत संख्या मैंने बच्चों आपको बताई है क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। तो बच्चों इस n की पावर 4 का अगर n को मैं कुछ भी मान सकता हूं तो एक बार 1 मान के देखता हूं बच्चों। तो 1 की पावर 4 करोगे बच्चों, 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, प्लस और 6 गुना होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है 6 गुना n होता है, n की पावर n को आपने 1 मानना, 1 की पावर 3 की तो 1 ही आएगा, और 1 की गुना 6 से करोगे तो बच्चों यहाँ पे 6 ही आएगा। अब ऐसे ही 11 क्योंकि n स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6n यानी 6 ही, और प्लस 24 बच्चों कितना हुआ, 6 और 1 7, 7 और 11 कितना बच्चों 18 ना, 18 से 24, 24 और 24 कितना बच्चों 48। अब जब मैंने 1 लिया तो मेरा 48 आया, और वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे विभाजित होगी बच्चों 48 तो वो होना ही है। एक बार 2 और लेके देख लो आप, अगर आप आगे जाना चाहो तो n की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 16, क्योंकि n 2 लिया ना मैंने अब की बार, और 6 की गुना 8 से करते हैं क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 6 48, प्लस 2 की पावर 2 कितना 4, 11 चौक 44, ठीक है, और 6n यानी 6 दूनी 12, और प्लस कितना 24। अब इनको जोड़ते हैं बच्चों, 24 और 12 कितना बच्चों 36, 36 और 44 कितना 80, ठीक है ना, 80 और 50 कितने बच्चों 130, में से 2 घटा दो आप कितने हुए 128, 128 और 16 कितने 144, कितने बच्चों 144। बच्चों जब मैंने n का मान एक प्राकृत संख्या 1 लिया तो ही 48 आया, अब 2 लिया तो 144 आया। अब बच्चों ये जो संख्या है यह 48 से कम 48 होती है, 48 से 144 भी होते हैं। तो बच्चों में सबसे बड़ी संख्या देखो, डिवाइड तो इसको 6 भी करता है, 12 भी करता है, 24 भी करता है, लेकिन जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी बच्चों, वो 48 होगी जो इनको भाग कर सकती है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना 48, 48 ऐसे लेना बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर कितना है 2n है, और प्लस में 9 की कितना n है, प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा बच्चों। पूर्णांक मैंने बताया ना 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या बताया, धनात्मक और ऋणात्मक। अब बच्चों जब पूर्णांक बोला है तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, 1 2 3 5 7 कोई भी ले सकता हूँ ना बच्चों। तो आप लेके देखिए एक बार, आप 1 ही मान लीजिए पूर्णांक को, तो 3 की पावर 2n, 2 की गुना 1 से किया तो 3 की पावर कितनी बची 2 ही बची ना, प्लस 3 9n है ना, तो n को क्या मानना है 1 मानना, 9 के n के साथ गुना 1 के साथ गुना होगी तो 9 ही आएगा, प्लस 5, ठीक है। 3 की 2 कितना 9, 9 और 9 18, प्लस 5 कितना बच्चों 23। अब 23 को जब 3 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों 2, कितना आएगा 2। आंसर क्लियर करने के लिए बच्चों एक और पेयर ले लेते हैं, क्योंकि लेना चाहिए हमें एक और पेयर। चलिए हम n को अब की बार 2 मान के लेते हैं, n की पावर n को कितना लेते हैं 2, हाँ जी। तो 2 गुना n को अब की बार 2 मानना है तो 3 की पावर कितनी हुई 4 हो गई ना, और 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 81। पावर का मतलब बच्चों 3 की पावर 4 का मतलब 3 4 बार गुना, हाँ जी, और 3 की पावर 4 कितना 81, प्लस n को 2 मानना है, 9 दूनी 18 प्लस 5, ठीक है। 18 और 5 23, 23 की 21 को आप ऐड करोगे कितना हुआ 104 ही तो हुआ। अब 104 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, वो जो शेषफल होगा बच्चों कितना होगा 2, कितना होगा 2, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ जी, देखिए एक छोटी सी टाइप है जो आपकी मिसलेनियस में ही आती है बच्चों। ए और ये यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब है अगर मैं ए और बी को ऐसे देखूं कहीं पे भी, अगर मैं किसी भी 2 संख्याओं को ऐसे देखूं तो मैं उनको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 2 इंटू ए प्लस बी, मुझको ऐसे लिखना है। अगर मैं कहीं पे भी ऐसी 2 संख्या देखूं ना, मुझे उनको ऐसे लिखना है इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इसी क्वेश्चन में उसने कह दिया, अब आपको ये दिखाई देता है बच्चों हाँ जी, क्या दिखाई देता है अब आपको ये 5 और ये यहाँ पे दिखाई दिया 2। अब बच्चों जब मुझको ऐसे दिखाई देता है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, तो ये ए की जगह भी ये हो गया और बी की जगह ये हो गया, है ना। तो बच्चों यहाँ पे 2 तो इसमें आएगा ही क्योंकि इसने पहले दे रखा है,
अब a प्लस बी, a 5 मानना है 5 और b कितना 2 हुआ 2, 5 और 2 7, 7 दूनी कितना 14। कितना आंसर है बच्चों 14। ठीक है बच्चों, जितने भी बच्चे देखते हैं ना कमेंट करके बताया, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों। ठीक है, रिप्लाई नहीं करता लेकिन मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ कि आप क्या क्या कमेंट कर रहे हो। जितने भी देखो ना आप कमेंट जरूर किया करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है आपको, कुछ समझाने में कोई कमी है, कुछ भी बच्चों। हाँ अगर ढंग से समझ में आ रहा तो वो भी बताना है आपको, सब कुछ बताना है। कमेंट किया करो बच्चों, आपका ही फायदा होगा। अब मुझे जब पता ही नहीं चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा बच्चों ऐसे, है ना। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बोलता है अगर आपको दो संख्याएं a और b अब की बार ऐसे दिखाई दें तो अब की बार इस क्वेश्चन के अनुसार आपको ऐसे लिखना है उनको 2a घटा 3b और जमा कितना a और b। अब बच्चों मुझे क्वेश्चन में उसने पूछा 3 और ये स्टार एक बार ऐसे है और कितना 5 और प्लस 5 और ये स्टार मेरा ऐसे है, उसको कैसे लिखा उसने 3। अब मुझे कहीं पे भी ये ऐसे दिखाई देना तो उनको मुझे ऐसे लिख देना है बच्चों। अब एक बार तो मुझे ये दिखाई दिया, मैंने इसको ऐसे लिखना है दो फॉर्मूले का, और ए की जगह 3 है, 3 दूनी 6, अब बी की जगह 5 है, बेटा 5 से 15 प्लस ए और इंटू बी में ए भी कितना है 5 से 15 ही तो हुआ ना। अब बी की जगह यहाँ पे 5 रखा था और ए और बी की गुना। बच्चों इस इक्वेशन के अनुसार अब हमारा जो ए है वो 3 हो गया और अब हमारा बी है वो कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ 5 हो गया, है ना इसके अनुसार। ठीक है हाँ जी, और ए भी कितना बच्चों 5 से 15। ठीक है अब प्लस का निशान है हमारा, तो बच्चों यहाँ पे अब की बार देखो आगे तो ए ही आता है ना और पीछे बी आता है। अब की बार इसमें प्लस के निशान के बाद ए कितना हो गया 5 और बी कितना हुआ 3, है ना। और लिखना तो उसको ऐसे ही है बच्चों 2a, ये कितना बना 5, 5 दूनी 10 माइनस का है 3b, 3 तिया 9, 3 भी है ना तो 3 तिया 9 और प्लस ए भी कितना होगा बच्चों, ए भी तो 15 ही होगा, चाहे a 5 चाहे b 5 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो 15 होना ही है। अब देखो इस 15 से ये 15 गया, है ना। अब 10 और 6 16, 16 और 15 कितने 31, 31 माइनस 9 कितना 22, 31 माइनस 9 कितना होता है बच्चों 22, हमारा आंसर कितना होगा 22। ठीक है चलिए बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। हाँ जी ये बोल रहा है बच्चों अगर आप x और y को आप ऐसे देखो, x और y को कैसे देखो बच्चों, हाँ जी ऐसे कोई स्टार है उसकी तरह देखो अगर आप। ठीक है बच्चों जैसे भी बने आप देख लेना, समझ जाना, मतलब नहीं स्टार तो नहीं बना, दोबारा बनाए। ठीक है चलो दोबारा बनाते हैं, ऐसे 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 और फिर कैसे, हाँ जी ऐसे और फिर ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। हाँ जी अब की बार बन गया। ये x छोटा है थोड़ा इसको बड़ा कर लें, ये x। अगर आप x और y को ऐसे देखो ना बच्चों, x और y को तो आप उसको ऐसे लिखोगे 3x प्लस 2y। अगर आप किन्हीं भी संख्याओं को ऐसे देखो ना तो आपको कैसे लिखना है 3x प्लस 2y लिखना है बच्चों। अब जब मैंने 2 और स्टार को ऐसे देखा, अब ठीक है ज्यादा अच्छा स्टार नहीं बनाएंगे ऐसे ही बना लेते हैं 2 इंटू ठीक है 3 हो गया ना, 2 इंटू 3 हो गया प्लस 3 और स्टार की जगह क्या लिखूंगा मैं से 4। ठीक है इंटू नहीं था स्टार था बच्चों यहाँ पे ये और 4 लिख दिया मैंने। तो बच्चों इसमें पहले पे x है तो x का मान कितना होगा 2 और y का मान कितना हुआ 3। अब तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना 3x, x की जगह आपकी बार 2, 3 दूनी 6, है ना 3 दूनी 6 और प्लस 2y, y की जगह कितना है 3 है, 3 दूनी 6 प्लस अब की बार x की वैल्यू कितनी हुई 3 होगी ना यहाँ पे, तो 3 तिया 9 और y कितनी होगी 4 होगी, 4 दूनी 8। ठीक है 6 6 12 और 9 21 और 8 29, कितना हो बच्चों 29, 79 अपना जो आंसर है वो हो जाएगा बच्चों। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। यदि इसने लिख दिया है बच्चों अगर आपको ऐसे एक त्रिभुज है ऐसी कोई संक्रिया दिखाई दे तो a और b को आप ऐसे लिखोगे माइनस का a प्लस का b
और माइनस ब्रैकेट के बाहर और अंदर है -2। तो आपको ये अगर 4 और ऐसे त्रिभुज दिखाई दे तो आप उसको भी ऐसे लिखोगे ना, कैसे लिखोगे? -a, अब की बार a की जगह ये हो गया ना, तो -4 प्लस b की जगह 3 है तो 3, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा इसने? माइनस, ठीक है, और अंदर -2, तो इसने फॉर्मूले में दे ही रखा है। माइनस माइनस प्लस 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 हो जाता है ना बच्चों, माइनस और माइनस के अगर गुना करते हैं हम तो प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस का कितना? 2। अब बच्चों 3 और 2 5, माइनस का 4 है, प्लस का 5 है, आंसर कितना हुआ? 1। प्लस का 1 हुआ ना, ठीक है, प्लस का 1 आंसर है बच्चों मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि n प्राकृत संख्या हो, n प्राकृत संख्या हो बच्चों, प्राकृत संख्या को आप 1 से लेकर अंत तक कुछ भी मान सकते हो उनमें से, अगर n एक प्राकृत संख्या है तो किस संख्या को n × n+1 और n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? बच्चों देखो, अब n को आप 1 मान सकते हो बच्चों, ठीक है, n+1 कितना हुआ? 2, और n+2 कितना हुआ? 3 हुआ ना। अब 1 माना था और गुना में कितना? 3। देखो बच्चों ये n है, ऐसे लिखा हुआ है n × n+1 और n+2, ऐसे लिखा हुआ ना बच्चों। आप n को अगर 1 मान लो तो गुना होती है ब्रैकेट के बाहर, ये फिर 2, ये 3, ऐसे लिखना है। तो कितना आया? 3 दूनी 6। हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर n को 2 मान लो तो 2 और 1 कितना? 3, और 2 2 कितना? 4, 4 से 12 दूनी 24 को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बच्चों। लेकिन अब जब मेरा 1 मानने से ऑप्शन मेरा 6 है तो मुझे 6 ही लगाना पड़ेगा। n कोई प्राकृत संख्या है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 24 को भी लिख सकता हूँ बच्चों। अगर 3 मानूं तो फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा आंसर कितना आया? 6। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आने के क्वेश्चन है बच्चों, वैसे जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चन है। बेवजह की चीजें मैं करवा ही नहीं रहा बच्चों आपके लिए, ठीक है। आपका टाइम बहुत कीमती है और आप भी समझा करो इसकी कीमत, बेकार मत किया करो टाइम को, ठीक है। चलिए 5E9 दे रखा है उसने, 5E9 + 2F8 + 3G7, और क्या रहा हमारे इनका जोड़ 1 1 1 4 में F का अधिकतम मान। किसका बच्चों? F का अधिकतम मान। देखिए मैंने ऐसे लिखा 5E9 और प्लस में अब ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों 2F4 कितना? 8 और 3G7, ऐसे लिखा ना। और ये किसके बराबर आ रहे हैं? अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो बच्चों, और 1 1 1 और कितना आ रहा है बच्चों? 4। देखो F का अधिकतम मान कब आएगा? F का अधिकतम मान तब होगा जब E और G का न्यूनतम मान होगा। F का अधिकतम मान कब होगा बच्चों? जब E और G का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। E और G का मान न्यूनतम होगा। देखो मैं 3 संख्या जोड़ रहा हूं बच्चों, इसको क्लियर कर दूं मैं आपको एक बार। मान लीजिए ये 14 है ना, 3 संख्याएं हैं A + B + C, और इनका जोड़ बच्चों 14 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 14। अब C का अधिकतम मान बताओ मुझे। अब C का अधिकतम मान क्या हो सकता है बच्चों? 14 हो सकता है। जब A और B का न्यूनतम मान 0 हो तो C का अधिकतम मान कितना हो बच्चों? 14। कितना हुआ? 14। और धनात्मक पूर्णांक हमें लेने हैं वो। चलिए एक बार देखते हैं बच्चों, है ना। चलिए कोशिश करते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक के लिए बोला नहीं तो आप ज्यादा चीज इस गहराई में मत जाइए, जो आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, बाकी आप इसे समझ गए होंगे। अगर धनात्मक पूर्णांक है और ठीक है, कोई भी आप इनको पूर्णांक माने तो 1 1 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे 12 होगा। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है वो बच्चों, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे पता है हमें कि प्राकृत संख्या आएगी, धनात्मक पूर्णांक ही आएंगे, क्योंकि बीच में कोई माइनस वगैरह हम ले नहीं सकते किसी भी संख्या के बीच में। तो बच्चों 9 और 8 17, 17 और 7 कितना? दोनों तरीके से करके बताऊंगा इसको मैं। 24 हुआ। यहाँ पे कितना आया? 4 आया बच्चों। और असल यहाँ पे कितना गया? 2। अब F का अधिकतम मान कैसे आएगा बच्चों? जब यहाँ पे अगर मैं E को भी 0 मान लूं और G को भी 0 मान लूं, है ना। E को भी मैंने 0 मान लिया और G को भी, तभी तो F का अधिकतम मान आएगा ना।
8 7 15 9 24। अब ऐड करते हैं, जब 24 का कितना गया यहाँ पे 2 चला गया यहाँ पे, और आया हुआ यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 1 कैसे आएगा, जब 2 में कुछ ऐड होके और 9 और 2 11 बनेंगे तभी तो आएगा ना। अब यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे भी 0 हुआ, 2 रह गया। अगर f अगर अब 9 होगा तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 1 और 1 का चल गया, 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11। तो हमारा जो इसका f का अधिकतम मान है बच्चों वो क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा बच्चों, 9। ऐसे हुआ बच्चों, देखिए एक बार थोड़ा सा दोबारा करके बता दूं मैं इसको। हाँ जी, देखिए मैंने क्या बताया, f का अधिकतम मान निकालना है तो आपको e को मान लीजिए आप 0509 प्लस कितना 2f8 और प्लस 307 और किसी इक्वल है 114 के। अब आप 2f8 यहीं रखिए और इन दोनों को ऐड करके उधर लेके जाना हमें, यानी 114 114 है, प्लस माइनस हो जाएगा इधर आके, माइनस 509 और माइनस 307। क्या करते हैं 114 ऐसे लिख के इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 7 16, 1 5 और 3 8 हुए ना, 500 300 800 और 16 हो गए। अब 1114 में से 816 घटाना है बच्चों, 816 हमें घटाना है, कितना आया 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया बच्चों, 8 ही तो होता है ना। अब इसमें से कितना, अब इधर चला गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बच्चों कितना 10 में से 8 गया 298, और यहाँ पे मेरा कितना है 2f8 इक्वल कितने किसके आया ये 298 के, तो 8 की जगह 8, 2 की जगह 2, तो f की जगह कितना होगा बच्चों 9, f की जगह कितना हुआ 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करो जो 39 से जितना अधिक है उतना ही, 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। 79 को हिंदी में 79 बोलते हो और 39 को 39 बोलते हो। हाँ जी, टायर 1 एसएससी में आया हुआ है भाई बच्चों ये चसल में। वह संख्या ज्ञात करो जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखो आपको बस ऐसे करना है 39 प्लस 79 और भाग कर दीजिए आप 2 से, 39 प्लस 79 कर दीजिए, 9 और 9 18 का 8 असल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 बटे 2, 2 पंजे कितना बच्चों 2 पंजे 10, 2 में 18, कितना है 59 आना बच्चों। वो संख्या कितनी है 59 है, कितनी है बच्चों 59। पेपर में आपको ऐसे ही करना है बच्चों, लेकिन आप समझ कैसे पाओगे, कोई भी संख्या अगर आप x मान लो, उस संख्या को क्या मानोगे x, वो 39 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी। अगर वो 39 से बड़ी है तो उस x में से मैं जितना भी घटाऊं यानी 39 घटाऊं तो किसके बराबर आए, जब उस संख्या को मैं 79 में से घटा दूं, जब उस संख्या को मैं किसमें से घटा दूं 79 में से, तभी तो बच्चों ऐसा होगा ना, ये बड़ी तभी होगी 39 से उतनी ही बड़ी, यानी इनका अंतर उतना ही आएगा जो 79 से कम है। अब 79 से कम है तो इसमें से घटेगा ना वो। अब आप क्या करोगे, x इस साइड ले आओगे, यहाँ पे आके ये x और x मिलकर कितने होगा 2x होगा ना। अब ये उस साइड जाके इन दोनों का जोड़ ही तो होगा बच्चों, तो x कितना, अब इन दोनों का जोड़ और बटे में ये 2 आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ कितना है बच्चों 9 9 18, 7 3 10 1 11, 2 पंजे 10, 2 में 18। तो ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे उठा के बस ये इसकी ट्रिक बना दी थी, इन दोनों को उठा के यहाँ पे इनकी ट्रिक बना दी, और कोई भी जादू नहीं है बच्चों, ये हर एक ट्रिक बेसिक ही होती है बच्चों। एक बार आप उसको समझ जाओ तो आप खुद ट्रिक बना लेते हो, तो ये कोई जादू नहीं है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह क्वेश्चन पेपर में कर पाओगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग डैश है से हमेशा विभाजित होता है। क्रमागत विषम संख्याएं बच्चों, जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सीख जाओगे, क्वेश्चन अपने आप करने लग जाओगे। मैथ कुछ भी नहीं है, जोड़ घटा गुणा भाग 4 चीजें ही और कुछ नहीं है, ठीक है ना।
क्रमागत विषम संख्याएं बच्चों लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, विषम आपको मैंने बताया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और अप टू इंफिनिटिव तक जाता है वो। हाँ जी, तो आप एक बार 1 से लेके देखिए, 1 + 3 + 5, ठीक है, हमेशा विभाजित होना है तो 2-3 सेट लेके देख लेते हैं बच्चों। फिर देखो अब की बार ये पूछा गया है, आगे वो इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, जब आगे कोई क्वेश्चन चेंज करना हो ना उनको। तो बच्चों 5 और 3 8 और 1 9, जब मैंने 1 से शुरू किया, अब 9 है, 9 से विभाजित हो रहा है बच्चों और 3 से भी हो रहा है। लेकिन एक बार अगला पेयर और लेके देख लें, 3, 5, 7, क्रमागत लेनी है ना विषम, 7 और 5 12 और 3 15। ये 9 था, 9 से तो भाग हो रहा था, लेकिन ये 15 9 से भाग नहीं हो रहा, लेकिन ये 9 है 3 से भाग हो रहा है और ये 15 3 से भाग हो रहा है। अभी तक हमारा आंसर कितना आया है? 3 आया है। तो बच्चों कोई भी लगातार के पेयर लेके देख लो आप, 9 11 कितना 13 लेके देख लो, 13 11 24 और 9 कितना 33, ये भी 3 से भाग हो रहा है बच्चों। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, जब भी कभी आगे वो क्वेश्चन बनाएगा आपके, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कि आप 13 + 15 + 17 लेके देख लो, 17 कितने 45 हो गए ना टोटल, 15 13 28 17 45 हो गए बच्चों। अब ये भी 3 से भाग हो रहा है, हर एक संख्या भाग होनी चाहिए। आप कह दोगे 9 से हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना, और ये भी नहीं हो रहा, लेकिन ये सारी संख्याएं हैं जो 3 से भाग हो रही हैं, तो इसका आंसर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 3। ऐसे करते हैं बच्चों इन क्वेश्चन को, अपना दिमाग लगा के धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है? चलिए बच्चों, अब इस चीज की आपको जरूरत है, मुझे बताना पड़ेगा। देखो बच्चों, 1 2 3 और 4 5 6 और 7, अब 1 से शुरू होके जा रही है आगे तक, तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है ना, लगातार प्राकृत संख्याएं ही क्रमागत। बच्चों इनका जोड़ कितना हुआ? 7 और 13 और 5 18 4 22 में 25 और 2 27 और 1 28, कितना हुआ? 28 हुआ बच्चों। लेकिन जब बच्चों ये 100 तक जाएंगे आप इनको नहीं जोड़ पाओगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, n लगातार, अब अगर n तक जाए, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है बच्चों? n × n + 1/2, n × n + 1/2, यानी जहां तक वो गई हैं, अब यहाँ पर वो 7 तक गई हैं, और गुना 7 × 1 कितना 8/2, तो इनका योग कितना है बच्चों? 7 × 4 = 28, योग कितना है बच्चों इनका? 28। हाँ जी, देखिए अगर मैं लिख दूं बच्चों आपके लिए, एक मिनट, अब n प्राकृत संख्या का योग आपको पता चल गया बच्चों, n × n + 1। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं लिख दूं 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो आप क्या करोगे? n × n + 1 और /2, 50 × 51 और बाई में कितना आया? 2, और ये कितना 25, और 25 गुना आप किससे करोगे? 51 से करोगे ना, 25 से 25 2 लगे, और कितना 1276, इतना ही तो हुआ ना। ठीक है, 25 की 50 से गुना करके देख लो, और फिर एक बार 25 और ऐड कर लो, या फिर आप 25 से 25 का 5 लगे 2, 25 × 125 और 2 127। बच्चों लगातार को तो हमें आ गया, अब जब लगातार सम संख्याएं हैं, सॉरी लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, अब उनका जोड़ निकालना में आ गया बच्चों। लेकिन अब इसने पूछा क्या बच्चों इस क्वेश्चन में हमें? अब उसने हमसे पूछा है बच्चों, पच्चीस सम संख्याओं का योगफल, 25 सम संख्याओं का योगफल पूछा उसने हमसे। देखो अब ये करके देखते हैं, सम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? प्रथम बोला है ना बच्चों, इनमें क्वेश्चन में प्रथम पक्का देगा, प्रथम दे रखा उसने, तो प्रथम क्या हुआ? 2, पहली सम संख्या 2 है,
पहली सम संख्या 2, पहली अभाज्य संख्या भी 2 ही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अकेली ऐसी संख्या है 2 जो सम है और अभाज्य है। एक अकेली अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, ऐसा है बच्चों। 2, 4, 6, 8 इनका जोड़ कितना हुआ बच्चों? 8 और 6 14, 4 18, 2 20 कितना हुआ? 20। लेकिन बच्चों जब आप इसको ऐसे लेके जाओगे ना 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आप इसको लेके जाओ कहाँ तक? 98 तक लेके जाओ, तो आप इनको नहीं जोड़ सकते बच्चों ऐसे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना बच्चों, देखो 4 और 2 6, 6 12 और 8 20। बच्चों कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 संख्याएं थी ना, और आंसर मेरा 20 आया। अगर 4 संख्याएं हैं और मैं उसको 5 से गुना कर दूं, यानी n है और मैं उसकी गुना कर दूं n+1 से, तो मेरा इन संख्याओं का जोड़ आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? जोड़ आ जाता है बच्चों। अगर मैं 98 तक जोड़ निकालूं तो 98 गुना 99 करने से मेरा जोड़ आ जाएगा बच्चों, है ना? करके देख लो एक बार, आप थोड़ा सा एक बार करके देखो। अगर आपको मैं यहाँ 12 तक ही पूछूं, यहाँ तक जोड़ पूछूं, ठीक है, 12 और 10 22 30 36 40 42, ठीक है, 4 और 2 6 6 12 8 20 और 10 30 और 12 42 इनका जोड़ आ रहा है ना बच्चों। लेकिन आपको कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 गुना 7, आंसर कितना आया? 42। n × n+1 इसका फार्मूला हो गया बच्चों, है ना? देखिए अब प्रथम 25 सम संख्याएं हैं। अब मैंने काउंट की थी 1 2 3 4 5 6 थी, 6 गुना 7 कर दिया। अब जब प्रथम 25 सम संख्याएं हो गई, यानी जब वो संख्याएं ही 25 दे दी उसने, n की वैल्यू 25 दे दी, तो उनका जोड़ क्या होगा? n × n+1, यानी 25 की गुणा किससे? 26 से करोगे आप। 25 25 625 में 25 ऐड कर दिया, 650 आ गया बच्चों। 25 और 26 की गुना मैंने कैसी की? पहले इसकी गुना बच्चों मैंने 25 की 25 के साथ करके, अब जब एक बार कम की है तो एक बार और दोनों गुना कर ली थी। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। 25 25 625 और उसमें वो 25 ऐड कर दिया था, 650 हो गए। फिर आंसर कितना आया? 650, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। विषम कहां से शुरू होती है? 1 3 5। अब तो आप फॉर्मूला बनाना सीख गए ना, इसको जोड़ करिए। 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, कितना आया? 16। ठीक है, एक बार और जोड़ करते हैं। 1 3 5 7 और 9 और ऐसे लिखता हूं मैं 15 तक भी लिखता हूँ बच्चों। अब आप इनको ऐड कीजिए, कितना हुआ? 3 1 4 5 9 7 16 और 9 25 और 11 36 और 13 49 और 15 कितने हुए? 64। और कितने हुए बच्चों? इनका जो जोड़ हुआ कितना हुआ? 64। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 जमा 3 जमा 5, यहाँ पे 4 नहीं 5 विषम लेनी है, 7 9 और फिर कितना लिखूं? 99 लिख दूं। तो बच्चों आप क्या कर पाओगे? आप इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये जो संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4। बच्चों ये 16 है, संख्याएं 4 थी। क्या 16 आपको 4 का स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा? ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, वो 64 है। क्या वो 8 का स्क्वायर नहीं है? तो इसका एक फॉर्मूला बना बच्चों कि जब भी प्रथम संख्याएं हो तो उनका अगर हमें सम निकालना है तो उनका स्क्वायर कर देना है। जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी बोल रहा है बच्चों प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अब मुझे 20 का स्क्वायर कर देना है। ये यहीं पे है, खाली आगे नहीं गया, वरना हम 20 का स्क्वायर कितना कर देते? 400 भी कर देते, लेकिन इसने यहीं से पूछ लिया, हमने यहीं पे आंसर कर दिया अपना 400। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी? देखिए बच्चों आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हो, बाकी इसको बताऊंगा मैं कैसे करना है। अब 0 है, 0 का व्युत्क्रम 0 देखो 0/1 होता है और 0 का व्युत्क्रम 1/0। अब बच्चों 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। ये इसकी वैल्यू किसको पता ही नहीं, 1/0 अनडिफाइन होता है बच्चों, ये डिफाइन किया ही नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि भाई 2 आएगा।
अब ऑप्शन चलो वैसे इसका आंसर 1 है, मैं पहले ये ऑप्शन लेके देखता हूँ -1, और इसका जो अपोजिट होगा वो तो -1 ही होगा ना। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, -2 आया, लेकिन आना चाहिए +2। अब 2 लिया, 2 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/2, क्योंकि 2 के नीचे 1 होता है, उसका व्युत्क्रम ये हुआ। अब आप इसको करोगे 2 से 1/2 आएगा, ये भी 2 नहीं आया, हाँ लेकिन 1 है, 1/1 होता है, और उसका व्युत्क्रम करोगे वो भी 1 ही होता है। आंसर कितना आया, 2। मेरा आंसर कितना हुआ बच्चों, 2। पेपर में आप समझ जाओगे कि देखो अलजेब्रा करोगे ना तब भी आप समझ पाओगे। और अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं इसमें, बाकी आप क्वेश्चन से तो समझ ही गए होगे मेरे ख्याल से कि हमारा एक आंसर होगा। एक ही ऐसी संख्या है जो उसका और उसके व्युत्क्रम का जोड़ कितना आएगा बच्चों, 2। देखो ज्यादा डिटेल पढ़नी नहीं है, करके ऐसी है ना जैसे मैंने बता दिया, इसको बस बेवजह बता रहा हूँ, आप थोड़ा खुश हो जाओगे इसलिए। अब कोई संख्या a है, उसका व्युत्क्रम 1/a हुआ, उन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 2 हुआ, है ना, कितना हुआ, 2 हुआ। अब बच्चों इसका एलसीएम a आएगा, आप इसको ऐड करोगे a², यहाँ पे 1 था ना, 1 पे गया a² +1 और ये 2। अब आप इसको लिखोगे a² +1 और कितना 2a, उधर हो गया ना। अभी बच्चों a² - 2a + 1 = कितना हुआ, 0 हो गया। हाँ जी बच्चों, ये हमारी द्विघात समीकरण बनी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण बनी है हमारी। अब इसके जो मूल निकालने होते हैं बच्चों, क्या निकालने होते हैं, मूल, इनके मूल निकलते हैं -b ± √, होता है b² - 4ac, जिसको हम d बोलते हैं, 4/2a, क्या करते हैं बटे 2a। बच्चों यहाँ पे जो मान होता है वो a का मान होता है, यहाँ पे b का मान होता है, यहाँ पे c का मान होता है बच्चों, ठीक है। अब माइनस का b, अब माइनस का b जो मान है वो -2 है, और माइनस लिखूंगा मैं, एक बार प्लस बच्चों एक बार माइनस लेना है, जो मूल निकालने हैं। तो अब माइनस का b है, माइनस का प्लस का हो गया 2, एक बार प्लस लेना है, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 - 2 का स्क्वायर 4 ही हुआ ना। अब 4ac माइनस का है 4 गुना 1, और हाँ जी क्या लिखोगे बच्चों, अब जब 4ac आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे 4, तो आप लिखोगे a का मान कितना 1 और c का मान कितना 1 ही तो है। अब 2 माइनस का प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस और 0 है ना, 0 बटे कितना 2a, a कितना था 1 था। अब 2/2 कितना हुआ 1, 2/2 कितना हुआ 1 तो हुआ, 2 में 0 ऐड करोगे कुछ भी नहीं होगा, 0 का रूट बाहर 0 ही आता है बच्चों, 4 में 4 गया 0। अब 2/2 किया 1 आ गया मेरा, एक बार तो मेरा मूल है वो x आएगा, और अगर मैं y और लूं इसको, अगर मैं क्या लूं बच्चों, अगर मैं इसको 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, ठीक है, मैंने बताया ना एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना है। अगर यहाँ पे एक बार इसको y लूं, फिर वही माइनस का b, यानी माइनस का b कितना हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस लेना है, अब तो 0 बनेगी माइनस की जगह, ठीक है, 2 - 0, बच्चों 2/2 वही 1 आना है हमारा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो मूल है बच्चों, जो इसका मान है वो केवल 1 आ रहा है। क्यों, देखो बच्चों माइनस लेने पर भी 1 आया ना, दोनों जगह से 1 ही आया, इसी वजह से मैं बोल रहा था बच्चों, एक ही वो संख्या है जिसके व्युत्क्रम का योग और उसका योग कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ से हमारे जो मूल हैं वो दोनों 1 आ रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 1, कितना हुआ 1। लेकिन पेपर में आपको कैसे करना है बच्चों, फिर मैं बता दूं, पेपर में आपको ऐसे ही करना है कि डायरेक्ट 1 उठाया और एक ऐड करके आपको पता चल गया कि भाई इनका मान ही 2 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं बच्चों? इस तरह क्वेश्चन में आपको दे देगा 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। तो आपको कैसे निकालना है, 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 तिया 9 और 1 और 0, 3 तिया 9। बच्चों 33 संख्याएं हैं जो यहाँ तक भाग होती हैं 100 तक। ऐसे निकालते हैं, कोई भी अंक दे दूं, मैं बोल दूं कितनी ऐसी संख्याएं हैं 100 तक
जो 7 से भाग होती हैं, तो आप डिवाइड करवाना इनको, जहाँ पे ये आए ना उसका आंसर ही होता है हमारा 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28। जो बच्चों ये संख्याएं हैं 14, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। ये संख्याएं 14 100 तक जो 7 से भाग होती हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अब सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है वो कि 3 अंकों की संख्याएं जो 6 से भाग होती हैं। बच्चों आप 1 से लेकर, अगर मैंने 100 तक बोल दिया तो आपने भाग करके निकाल दिया। अब मैं बोलूं 1 से लेकर 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 6 से भाग होती हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1000 और 6 से इसको भाग करवा के देखोगे, 6 कम 6, 6 6 36 और 4 और 6 6 36, कितना 4, आगे नहीं जाता। बच्चों 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या 166 हैं। लेकिन बच्चों वो 3 अंकों ही बोल रहा है, लेकिन आप अगर 999 भी लोगे तब भी 166 ही आएगा। 6 कम 6, ठीक है, 9 6 6 36, कितना 9 और 6 6 36, 166 संख्याएं ऐसी हैं बच्चों 1 से लेकर 999 तक जो 3 से भाग होती हैं। लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं। अब जब टोटल 166 है, लेकिन चाहिए हमें कितनी 3 अंकों की, तो अगर मैं इन टोटल में से 1 से लेकर 999 तक वाली में से 1 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं 6 से भाग होती हैं वो अगर घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब 1 से लेकर 99 तक मुझे निकालना है, तो 99 तक 6 से देख लेते हैं हम, 6 कम 6 और 6 6 36। अब 1 से लेकर 99 तक जो 2 अंकों की संख्याएं हैं वो बच्चों इनमें से घटा दिया मैंने, या 2 की हो चाहे 1 की हो, मैंने घटा दिया, कितना 16। 166 में से अगर मैं 16 घटा दूं यानी 150 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों की जो 6 से भाग होती हैं। किससे भाग होती हैं? 6 से। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप समझ रहे होगे। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, वह सबसे बड़ी संख्या जो n³ - n, जबकि n एक प्राकृत संख्या है बच्चों, के रूप की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो एक बार बच्चों आप 1 लेके देख लीजिए, 1 का क्यूब 1 - 1, 0 आ गया। बच्चों 0 को कुछ 0 किसी से भी डिवाइड करवाओगे ना आप 0 को, तो 0 तो आता है, तो 0 को हर एक संख्या डिवाइड करती है, तो इसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती। देखो बच्चों मैंने क्या बताया अभी तक, अगर 1 के नीचे 0 है ना तो ये अनडिफाइन होता है, लेकिन 0 के नीचे कुछ भी ना तो वो 0 ही आएगा। 0 के नीचे 5 हो वो 0 आएगा, 0 के नीचे 7 हो तो आंसर 0 आएगा। तो 0 तो हर एक से डिवाइड होता है बच्चों। अब 0 का तो कुछ मतलब बन नहीं पाता यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ आपको कि 0 ही मान लो, लेकिन उसने बोला है सॉरी 1 मान लो, अगर आप 1 मानोगे तो 0 आ रहा है, तो 0 का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो आप एक बार n को 2 मान के देखो। अब 2 का क्यूब कितना हुआ, n - n³ - n ना, तो 2 का क्यूब 8, 8 घटा 2 कितना आया 6, 8 घटा 6 आया ना। वह सबसे बड़ी संख्या जो n³ - n, जबकि n एक प्राकृत संख्या के रूप की प्रत्येक संख्या को विभाजित करे। अब इसका रूप 6 बना। अब बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, एक बार 3 का क्यूब लेते हैं आप, 3 का क्यूब - 3, 27 - 3 कितना हुआ 24। बच्चों n³ - n से प्रत्येक रूप को भाग करना चाहिए। अब उसका एक रूप 6 बना, एक रूप 24 बना, और अगर आप 4 का क्यूब लेके आओगे ना, n³ - n 4 का लेके आओगे तो 60 आएगा। 4 का क्यूब कितना 64 में 4 का कितना 60। प्रत्येक रूप को भाग करनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों। अब 3 है, 3 इसको भी भाग करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। 6 है, 6 कम 6 ये भी। लेकिन अगर मैं दिखूं 12 बच्चों इस रूप को भाग नहीं करता, इस वजह से हमारा आंसर कितना हुआ 6 हुआ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हुई बच्चों 6 हुई, क्योंकि 12 इसको तो भाग करता है, इसको भी भाग करता है, आगे भी भाग करेगा, लेकिन इस रूप को भाग नहीं करता। जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो इस रूप को वो 12 भाग नहीं करता, इस वजह से सबसे बड़ी संख्या 6 हुई जो इस पूरे रूप को भाग करेगी। हमारा आंसर कितना हुआ बच्चों 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 25 द्वारा विभाज्य है।
बच्चों मैंने 5 से विभाज्य का रूल बताया है कि जब भी इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो 0 या 5, तो हमारी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। लेकिन बच्चों अब जब 25 आ गया तो मैं एक बार लिख दूं 375, क्या 25 से भाग होता है? हाँ होता है। देखो 25 से कम 25, 12 बचे 25 में 125। अब मैं लिख दूं इसको 33 और तो ऐसे लिखता हूँ, चलो 35 और 1 2 5, क्या 25 से भाग होता है बच्चों? होता है। हाँ जी, देखते हैं कैसे। 25 से कम 25, ठीक है, कितना बचा? 8। 25 से 75, कितना बचा? 8। तो ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने। और 25 से 75 कितना बचा? 9। और ठीक है, 25 से 75 कितना बचा? 13 और 5 18, 185। 25 से 175 कितना बचा? 10। 101, 25 का 100 कितना बचा? 1। 12 नहीं गया 0 और 25 में 125। हाँ जी, ये पूरा कटता है। लेकिन बच्चों इतना टाइम हमें पेपर में नहीं मिलता, तो 25 से विभाज्य का एक रूल है बच्चों, अगर लास्ट के जो 2 अंक हैं अगर वो 25 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या भी 25 से भाग हो जाएगी। वो संख्या भी 25 से भाग हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 125 दे दे तो अगर उस संख्या के पिछले 3 अंक 125 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 125 से भाग हो जाएगी। अभी हमारे पास 25 आया है, तो 25 का रूल है बच्चों, अगर आखिर के 2 अंक इकाई और दहाई के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 25 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी तरह से 25 से भाग हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हुआ? ये वाला। अब ये अंतिम 2 अंक है, 10 पूर्णतः भाग नहीं हो रहे, 55 भी नहीं हो रहा, 40 भी नहीं हो रहा 25 से, लेकिन 75 हो रहा है बच्चों। तो आप करके देख लो, 30, 33, 75 को 25 से भाग करके देख लो। 25 25 5 और 3, 25 दूनी कितना? 50, कितना? 3 ना, एक 3 हो रहेगा। 25 से 25 कितना? 8 और 7, 25 या 75 कितना बच्चों? 12 और ये 5 उतार लिया, 25 में 125। अभी पूरा डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो मेरा आंसर कितना था? ये वाला। लेकिन लास्ट के 2 अंक देख के आप सीधा आंसर इसका निकाल सकते हो। हाँ जी, 397 है की पावर इतनी है प्लस 5 है, तो 398 से भाग देना है, शेषफल ज्ञात करना है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने इसी वजह से आपको नेगेटिव जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसका कॉन्सेप्ट समझाया था। 397 को मैं अगर 398 से भाग दूं तो एक तो मेरा शेषफल 397 बचता है ना। लेकिन अगर मैं इसको 397 एक कम एक पे लेके जाऊं तो एक मेरा माइनस का बचता है, वो कितना है? -1 ना, तो मेरे 2 बचते हैं। और जब मुझे ये लेके आना होता है तो इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर वो 397 ही आता है। तो उस नेगेटिव वाले से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट की जरूरत बच्चों यहाँ पे पड़ेगी। अब जब मैंने ये भी बता दिया था 397 की पावर 35, 89 और प्लस 5 और 398, एक बार फिर से रिपीट कर दो बच्चों। आज मैंने आपको ये बता दिया था ना, देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, अगर 7 प्लस 9 हो तो मुझे 4 से भाग देना है। 4 से नहीं, आप लिख लो 5 से भाग देना है। तो बच्चों शेषफल कितना आया? 9 और 7 16, पहले आप ऐड करोगे और 5 से डिवाइड करोगे, शेषफल कितना है बच्चों? 5 से 15, 1 आया ना शेषफल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको डिवाइड करो आप 5 से, तो यहाँ से 7 डिवाइड किया 5 से तो 2 आया। फिर ये डिवाइड किया आपने 9 को 5 से, प्लस का निशान जो निशान था वो ले लिया हमने, 4 आया बटे 5, 4 और 2 6/5, शेषफल यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो या तो मैं इनको जोड़ के कर लूँ या इनको अलग अलग कर लूँ, आंसर तो मेरा सेम आना है ना बच्चों। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग डिवाइड करवाता हूँ। अब इससे अलग से डिवाइड किया बच्चों, 397 को एक बार 398 से डिवाइड किया तो मेरा जो नेगेटिव वाला है वो मैंने -1 ले लिया। अब एक बार डिवाइड करने से -1 आया है, लेकिन इतनी बार डिवाइड मैं इसको इससे करूंगा तो बच्चों क्या आएगा मेरा? -1 की पावर 3, 5, 8, 9 आएगी। और 398 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ ही गया बच्चों। अब 398 ले लिया।
मैंने बताया ना, अब जब 1 है और वो माइनस में है, चाहे कोई भी संख्या माइनस में बच्चों, अगर उसकी पावर विषम है तो वो जो आंसर है उसको हम गुना करेंगे तो वो माइनस में ही आएगा, -1 + 5 बटे कितना 398। अब 5 में से 1 गया कितना बच्चों 4, 398। अब जो मेरा ये पॉजिटिव ही आ गया तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब पॉजिटिव 4 आया है तो मेरा रिमाइंडर है वो कितना हो गया 4। अगर इस संख्या से छोटा होता है बच्चों तो डायरेक्ट वही रिमाइंडर हो जाता है, 398 से छोटा है तो वही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसमें से ये घटा देता 300, मेरा कितना 94 आ जाता आंसर। लेकिन अब कितना आया बच्चों 4। ठीक है, रिपीट करके देखिएगा, आप अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, अच्छा, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या पूछा बच्चों इसने, समांतर माध्य। वैसे बच्चों ये क्वेश्चन आप उसमें भी कर सकते हो, औसत में भी कर सकते हो, लेकिन आया हुआ है इसमें आएगा इसलिए मैंने करवा दिया, आपको करवा रहा हूं अभी। समांतर माध्य बच्चों औसत ही होता है। समांतर माध्य क्या होता है, औसत। औसत कैसे निकालते हैं बच्चों, जो दी गई संख्याएं हैं आंकड़ों का योग, सॉरी आंकड़ों नहीं, आंकड़ों, क्या लिखना है आंकड़ों, आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं दी उन सभी का योग बटे में जितनी संख्याएं हैं वो, तो हमारा औसत निकल आता है, यानी हमारा समांतर माध्य निकल आता है। अब जब 20 विषम प्राकृत संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का मैंने बता दिया तुम्हें जोड़ कैसे निकालते हैं बच्चों, आप जोड़ निकालते हो n स्क्वायर करके। मैंने ऐसे किया था ना, 1 3 5, 5 और 3 8 और 1 9 आया था और ये गिना था 1 2 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब माध्य निकालना था बच्चों, आंकड़ों का योग चाहिए। योग कैसे निकालोगे, विषम संख्या है तो उनका स्क्वायर निकालोगे, उनकी संख्या। अब जब n है तो उनका जब मान मैंने n लिया तो नीचे n आ गया, तो बच्चों मैं क्या करूंगा n × n बटे n करोगे तो मेरा आंसर n ही आ जाएगा। तो उसने बोला है बच्चों 20 विषम प्राकृत संख्याएं हैं तो उनका योग कितना होगा, 20 का स्क्वायर होगा बच्चों। और अब माध्य निकालना तो आंकड़ों का योग, क्या आंकड़ों की संख्या कितनी है 20 है। अब 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 लिखोगे बटे में 20 लिखोगे तो वही आंसर आ जाएगा जितनी संख्याएं हैं जब उनका माध्य निकालना होता है ना। तो आंसर मेरा कितना आया बच्चों 20, कितना आया 20। ठीक है, एक बार और देखिए क्वेश्चन को, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये रहा n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। अब जो n संख्याएं हैं माध्य निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया, संख्याओं का जोड़ बटे जितनी संख्याएं हैं वो, तो माध्य निकलाएगा बच्चों। अब उसने प्राकृत संख्याएं दे दी मुझे, तो मैंने प्राकृत संख्याओं का पहले जोड़ निकालना है ना। जोड़ निकालने का आपको तरीका बताया था, n × n + 1/2 प्राकृत संख्या को जोड़ बताया। और अब माध्य निकालना तो बटे में उनकी संख्या भी करनी पड़ेगी। अब n संख्याएं हैं तो n लिख दिया और n से n कट गया तो मेरा औसत कितना आया n/1/2, n + 1/2। हाँ जी, मेरा आंसर कितना है n + 1/2। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको औसत में भी होंगे सवाल, बाकी आप अब भी समझ पाओगे। हाँ जी बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आपको ट्राई करना है घर पे ये क्वेश्चन करने के लिए। बाकी इसको मैं समझा भी दूंगा आपको, लेकिन आपको कमेंट करना है इसका आंसर और घर पे निकालना है। A B जितना भी इसका आंसर है, अगर 8 है तो 8 लिखना है, 4 6 जो भी है, 0 जो भी लिखना है बच्चों। और बच्चों देखिए, मुझे ये मतलब नहीं है कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी, कितने नहीं देखी, व्यूज कितने हुए, वो सब अलग बातें हैं। आप जितने भी देखो वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये वीडियो। कोई ऐसे पूरा सिलेबस नहीं डालेगा यहाँ पे, लेकिन मैं पूरा सिलेबस डाल रहा हूँ बच्चों आप सभी के लिए। तो इन वीडियो को पूरा देखा करो, कमेंट किया करो बच्चों, अगर पसंद आए तो लाइक किया करो इनको, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि भाई आप खाली 5 मिनट देख ली। हाँ, और एक बात और बता दो बच्चों, अगर कोई भी नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो यहाँ से शुरू ना करके वो मेरी पहली क्लास देखे, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखे, फिर 2nd 3rd 4th और आज ये 5वीं क्लास है ये देखे। बच्चों ऐसे देखोगे ना तो आप अच्छे समझ पाओगे। मैंने हर एक चीज को बताया हुआ कि भाई 2 से गुना क्यों की, ऊपर कैसे किया, हर एक बात बताई हुई है। तो आप हर एक वीडियो को
जब भी आप चैप्टर शुरू कर रहे हो या आप कभी भी मैथ शुरू कर रहे हो ना बच्चों, तो मेरा ये वाला चैप्टर नंबर सिस्टम 1 से देखना शुरू करना। यहाँ पे मैंने भाग करने का तरीका सब कुछ बताया हुआ है, आगे भी बताता रहूंगा बच्चों। आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ और भगवान आपका हर एक सपना पूरा करे बच्चों। ठीक है, मेहनत करिए, घबराइए मत। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ठीक है, थैंक यू।